बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे लर्नर पॉइंट्स। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसका सब्जेक्ट कोड फिन 622 है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि फॉल 2020 से रिलेटेड है। तो चलिए अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। An advertising company is engaged in a new advertising campaign activity to boost its sales। कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी एक नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक्टिविटी में बिजी है ताकि वो अपनी सेल्स को बूस्ट कर सके। दिस टाइम द कंपनी इज रिवाइजिंग इट्स कॉस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बाय चेंजिंग इट्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉइज सैलरीज इनटू वेरिएबल एक्सपेंसेस। कह रहे हैं इस दफ़ा जो कंपनी है अपनी कॉस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उसको रिवाइज कर रही है, यानी कि जो फिक्स एक्सपेंसेस थे उस जो कि एम्प्लॉय सैलरी से रिलेटेड थे उसको किस में टर्न कर रही है, कन्वर्ट कर रही है वेरिएबल एक्सपेंसेस से। Currently, the company is following policy X in which its employee gets their salaries on fixed payroll basis। करें जो करंट पॉलिसी है जिसको वो एक्स का नाम दे रहे हैं, इसके तहत जो एम्प्लॉइज़ की सैलरीज है वो फिक्स पेरोल के बेस उनको दी जाती है। अंडर दिस पॉलिसी द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स। पॉलिसी एक्स के तहत जो वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट है वो सेल्स का 70% है। नाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू फॉलो पॉलिसी बाय अंडर विच इट विल पे इट एम्प्लॉइज बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ सेल्स दे जनरेट। कहें अब कंपनी मनसूबाबंदी करेगी, वो पॉलिसी वाई को फॉलो करेगी जिसके तहत वो एम्प्लॉइज को पे करेगी फिक्स पेरोल की बेस पे नहीं बल्कि सेल्स के लेवल पे जितनी वो जनरेट करेंगे। दिस पॉलिसी विल इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी टू 85% ऑफ द सेल्स। कहें जो पॉलिसी वाई है वो वेरिएबल कॉस्ट जो है कंपनी की उसको इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी कितनी, 85% ऑफ सेल्स का। तो पॉलिसी एक्स में कितनी थी, 70%। बट फिक्स कॉस्ट विल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसमें नुमाया कमी वाक़ होगी। फॉलोइंग टेबल शो द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स। कहें जो आप नीचे टेबल दिया गया है वो वेरिएबल्स को शो करते हैं, किसको, जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स को, उसको, वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को, associated with the campaign activity considering 3 different economic conditions। जो कंपनी के कैंपेन एक्टिविटी के साथ वाबस्ता है इकानमी की 3 डिफरेंट कंडीशंस को देखते हुए। यह टेबल वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट। पॉलिसी एक्स, पॉलिसी वाई, 3 कंडीशंस दी गई हैं, रिसेशन, नॉर्मल, बूम। सेम कंडीशंस को हमने डिस्कस करना है 2 पॉलिसीज एक्स और वाई के तनाज़ुर में। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी अंडर ईच इकोनॉमिक कंडीशन फॉर बोथ पॉलिसीज। दोनों पॉलिसीज के लिए आपने प्रॉफिट जो अर्निंग है वो कैलकुलेट करनी है हर कंडीशंस के लिए जो इकोनॉमिक कंडीशन है। You are required to calculate the degree of operating leverage faced by the company under each economic condition for both policies। इसके अलावा आपने डिग्री ऑफ जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसको भी कैलकुलेट करना है जो कि कंपनी फेस करती है दोनों पॉलिसियों में और हर एक सेपरेट इकोनॉमिक कंडीशन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच पॉलिसी हैज रिलेटिवली हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिडरिंग ईच इकोनॉमिक कंडीशन। तो कह रहे हैं कि हर पॉलिसी जो दूसरी पॉलिसी के निस्बत हर कंडीशंस में हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो कंसीडर करती है उसका आपने सिर्फ नाम बताना है। अंडर विच पॉलिसी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी गेट्स
less affected due to changes in economic condition। किस पॉलिसी के तहत जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है इकोनॉमिक कंडीशन में लेस अफेक्टेड होती है? व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों होता है? प्रोवाइड ओनली द नेम ऑफ पॉलिसी एंड लॉजिक कंसाइसली। तो पॉलिसी का नाम बताना है और उसकी लॉजिकली या मंतकी रीजन भी देनी है। चलिए अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये मैंने एक्सेल में बनाई है ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। ये जो है इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए इसके इर्द बॉर्डर लगा देता हूँ। तो हमें बताया गया था 70% ऑफ सेल्स, तो मैंने चेक किया तो वाकई ये 133 70% ऑफ 190 है। इसी तरह ये 85% था तो 16150 85% ऑफ दिस वन है। तो मेन शिफ्ट क्या है, यहाँ जो फिक्स कॉस्ट का जो सैलरीज एक्सपेंस था उसको शिफ्ट किया गया है पॉलिसी वाई में एज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रॉफिट अर्न, जिसको हम EBIT भी कहते हैं, एबिट कहते हैं, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। हमने क्या किया, टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट जो कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का समीशन होता है माइनस किया, तो हमारे पास 3000 मैंने रेड कलर में माइनस में लिखा है इसलिए ताकि आपको पता चले ये नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ में लॉस हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में ये 12,000 है और ऊपर देखें ये फार्मूला भी आपके सामने लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो बूम में इसकी जो अर्निंग है वो 48,000 है। फिर हमारे पास पॉलिसी वाई आ गई है, इसमें क्या हो गया, सेल्स देखें एक्सपेक्टेड सेल्स सेम है, सिर्फ आपका यहाँ फिक्स कॉस्ट देखें इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है जो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है 60,000 से 20,000 पे। तो प्रॉफिट देखो आप रिसेशन में 8,500 है, 16,000 है, 34,000 है बूम में। फिर अब दूसरा पोर्शन है जिसमें हमने क्या करना था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस डिटरमिन करनी थी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसको हम वेरिएबल प्रॉफिट पर यूनिट भी कहते हैं उसको भी डिटरमिन करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम सेल्स में से हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, तो मैंने उसको ड्राइव किया तो यहाँ तक लिया। तो हर इकोनॉमिक कंडीशन में उसके पॉलिसी के पर्सपेक्टिव हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया है। तो अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है हमारे पास, हमने क्या किया है कि जो हमारे पास ये रेशो होती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी ऑपरेटिंग इनकम टू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हमारे पास क्या है, यानी कि सेल्स में चेंज होने से आपके ऑपरेटिंग इनकम में जो चेंजिंग आती है उस रेशो को हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो चलें देखते हैं हमने क्या किया। इसके लिए हमने ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था इसको डिवाइड किया है हमने किसके साथ, इनकम के साथ। ठीक है, तो जैसे हमने इनकम के साथ इसको डिवाइड किया तो हमारे पास -19 आ गया। सेम फॉर्मूले को मैंने ड्रैग किया तो अप टू मैं बूम तक लेगा पॉलिसी वाई के, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गया। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं पॉलिसी एक्स के रिसेशन का पॉलिसी वाई के रिसेशन के साथ। तो यहाँ देखें कि ये माइनस में है और ये प्लस में, तो डेफिनेटली प्लस में जो है वो इज ग्रेटर। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है इन केस ऑफ रिसेशन पॉलिसी वाई इज गुड हाई। Then when we move to the
rest of the two economics condition in regarding the two policies, so we found that जो आपका नॉर्मल इन कंपैरिजन विद द नॉर्मल, तो पॉलिसी एक्स का जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो ज़्यादा हाईएस्ट है। सिमिलरली बूम का भी 2.25 is greater than 1.59, which means that the degree of operating leverage for boom of policy X is high। तो इसको मैंने ग्रीन कलर में मैंने रिस्पेक्टिव कंडीशंस के तहत मान लिख दिया, तो आप इसको टेबल की सूरत में भी लिख सकते हैं। Under policy Y, the company's profitability is less affected because salaries expense becomes a part of variable cost। आप देखें उसमें इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा उनकी इनकम में, 16 से कुछ ज़्यादा गया, तो यहाँ देखें नॉर्मल से बहुत ज़्यादा 48,000 हो गया है। तो यहाँ इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है जो मुझे समझ में आ रही, तो मैंने उसके मुताबिक ये आंसर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी पार्ट के आंसर में कोई डाउट या आपको कोई रॉन्ग लगता हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।